Hey guys, Aditya here, back again with another video. Flutter versus React Native. Flutter सीखें या फिर React Native सीखें. Flutter फ्रेमवर्क एंड React Native फ्रेमवर्क दोनों ही ओपन सोर्स फ्रेमवर्क हैं जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं. आप Flutter और React Native को यूज़ करके सिर्फ एक कोड बेस को यूज़ करके आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और iOS एप्लीकेशन भी बना सकते हैं. लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कौन सा फ्रेमवर्क बेटर है. इसको समझने के लिए मैं दोनों ही फ्रेमवर्क में पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन करूंगा और इस वीडियो के एंड में हम कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि हमें 2021 में इन दोनों में से कौन सा फ्रेमवर्क सीखना चाहिए. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू इट. सबसे पहले समझते हैं रिएक्ट नेटिव को डेवलप किसने किया है. रिएक्ट नेटिव 2015 में मार्केट में आई थी जिसे फेसबुक ने डेवलप किया है और फ्लटर 2018 में मार्केट में आई थी जिसको गूगल ने डेवलप किया है. अब सबसे पहले पॉइंट पे कंपैरिजन करते हैं, वो है परफॉर्मेंस. देखिए, परफॉर्मेंस के बारे में जब बात करते हैं रिएक्ट नेटिव बेटर है या फिर फ्लटर बेटर है तो हमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी में जाना होगा. यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क में. अब इस रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क को जब हमें नेटिव कोड में कन्वर्ट करना होता है, इसके लिए रिएक्ट नेटिव एक ब्रिज को यूज करता है. तो आप जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये वाया ब्रिज जाता है और रन टाइम पर उस ब्रिज से होकर वो नेटिव कोड में कन्वर्ट होता है. नेटिव कोड से कन्वर्ट होकर वो एप्लीकेशन iOS या जिस भी प्लेटफॉर्म पे रन हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट होकर रन होता है. अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, ये जो हम ब्रिज यूज़ करते हैं इसकी वजह से परफॉर्मेंस में थोड़ा सा लैग आ जाता है. वो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कम हो जाता है. ये लैग आपको नॉर्मली कोई बटन क्लिक पर या फिर लिस्ट को स्क्रॉल करने पर नहीं दिखेगा, लेकिन आप कोई भी थोड़ा सा एक एनिमेशन होता है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एनिमेशन हो सकता है, उसमें आपको उसकी जो फ्लूड एनिमेशन होता है वो आपको देखने को रिएक्ट नेटिव में नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं है कि आप फ्लूड एनिमेशन रिएक्ट नेटिव में अचीव नहीं कर सकते, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होते हैं तब आप वो फ्लूड एनिमेशन अचीव कर पाते हैं. अब बात करते हैं फ्लटर के परफॉर्मेंस के बारे में. फ्लटर क्या करता है, फ्लटर जब आप एप्लीकेशन को कंपाइल करते हैं उसी वक्त वो जो नेटिव बाइनरीज हैं उनमें कन्वर्ट कर देता है. तो जो रन टाइम पे जो कन्वर्जन होता है रिएक्ट नेटिव में वो नहीं होता फ्लटर में, और फ्लटर में यही एडवांटेज है. सिर्फ यही रीजन से जो ब्रिज की वजह से रिएक्ट नेटिव में जो लैग आ रहा था वो फ्लटर में लैग हमें देखने को नहीं मिलता. इसी के साथ साथ बात करते हैं तो फ्लटर एक C++ बेस्ड ग्राफिक रेंडरिंग इंजन यूज करता है जिसकी वजह से जो इनका एनिमेशन है वो बहुत ही फ्लूड होता है. तो ये हो गया परफॉर्मेंस के बेस पे कंपैरिजन, और आप परफॉर्मेंस के बेस पे कंपेयर करेंगे इन दोनों फ्रेमवर्क को तो फ्लटर ज़्यादा बेटर है. अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट फॉर कंपैरिजन, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. देखिए, रिएक्ट नेटिव जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है वो है जावास्क्रिप्ट और फ्लटर जो यूज़ करता है वो है डार्ट. अब जावास्क्रिप्ट तो ऑब्वियसली हम हर जगह यूज़ करते हैं. आप कोई भी वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट आती होगी. तो यहाँ पे एडवांटेज ये है कि आपको कोई भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखनी. अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके रिएक्ट जेएस सीख सकते हैं, और रिएक्ट जेएस जैसा ही है रिएक्ट नेटिव, और आप रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क को भी सीख सकते हैं आसानी से. लेकिन फ्लटर में ऐसा नहीं है. फ्लटर में आपको एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है जिसका नाम है डार्ट. जी हाँ, डार्ट भी गूगल ने ही डेवलप की है. लेकिन जब आप डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं तो ये बहुत ही आसान है. इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो कहीं ना कहीं ये है, इन्होंने सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखा है और उनकी जो बेस्ट चीज़ें उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती थी उन बेस्ट चीज़ों को लाकर इन्होंने डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाल दिया है. इसका जो सिंटैक्स है वो मुझे कुछ जावा जैसा ही लगता है और बहुत ही आसान है सीखने में. अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती और आपको ये डिसाइड करना है आप रिएक्ट नेटिव पर जाएं या फ्लटर पे, तो इसमें भी मैं ये कहूँगा कि आप फ्लटर पर जा सकते हैं क्योंकि अगर आपको नया सीखना है. लेकिन अगर आपको पहले से आती है जावास्क्रिप्ट तो आपको कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखनी होगी. आप सीधा जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके रिएक्ट नेटिव पर डेवलपमेंट कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट जो है कंपैरिजन का मुझे लगता है नेटिव लुक. इन दोनों फ्रेमवर्क को यूज़ करके आप किस में अच्छा नेटिव लुक पा सकते हैं. यहाँ पे दो चीज़ें समझनी होंगी. सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ नेटिव लुक की. जब आप एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे अपने एप्लीकेशन को रन करते हो तो उसमें मटेरियल डिज़ाइन का टच आता है, लेकिन जब आप iOS पे रन करते हो तो iOS की तरह ही वो एप्लीकेशन दिखती है.
लेकिन यही चीज़ आप जब फ्लटर में करते हो तो आप जिस तरह की एप्लीकेशन बना रहे हो, आप वो मटेरियल डिज़ाइन दे रहे हो या फिर iOS की तरह डिज़ाइन दे रहे हो, आप जैसा भी दे रहे हो, वो चाहे प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड हो चाहे फिर iOS हो, वो दोनों में एग्जैक्टली सेम ही दिखता है। तो यहाँ पर जब आप नेटिव लुक की बात करते हैं तो रिएक्ट नेटिव ज़्यादा बेटर है मेरे कंपैरिजन में। लेकिन इसी के साथ साथ बात करते हैं कंपोनेंट्स की। देखिए, कंपोनेंट्स ये पॉइंट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है इस नेटिव लुक में। कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि जब भी हमें कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो कंपोनेंट्स में फ्लटर में बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं और वो सारे कंपोनेंट्स खुद फ्लटर में यानी कि गूगल ने ही उसको बनाए हुए हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं रिएक्ट नेटिव में ऐसा नहीं है। रिएक्ट नेटिव में जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत कम है, लेकिन बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। तो आप थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स यूज़ करके वो नेटिव लुक ले सकते हो। लेकिन मैं कभी प्रेफर नहीं करता जब भी मैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करता हूँ और कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को, थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स को यूज़ करूँ। आई मीन इट्स माई पर्सनल चॉइस, अगर आपको लगता है तो आप यूज़ कर सकते हैं, पर मैं प्रेफर नहीं करता बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज़ करना। मैं कोशिश करता हूँ जितना भी हो सकता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या फिर उस फ्रेमवर्क में जो अवेलेबल है मैं उसी को यूज़ करूँ, और इस चीज़ में फ्लटर यहाँ पे बाजी मार जाता है। आप नेटिव लुक की बात करेंगे तो रिएक्ट नेटिव बेटर है, लेकिन कंपोनेंट्स के कंपैरिजन की बात करेंगे तो यहाँ पे फ्लटर बेटर है। फोर्थ पॉइंट जो कंपैरिजन के लिए मैं रखता हूँ वो है कम्युनिटी। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, रिएक्ट नेटिव की कम्युनिटी मार्केट में बहुत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और इसके पीछे रीज़न भी वो ये है क्योंकि जो रिएक्ट नेटिव था वो 2015 में मार्केट में आया था और इसी के कंपैरिजन में फ्लटर 2018 में मार्केट में आया है। तो फ्लटर अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, और लेकिन फिर भी हम अगर कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर तो कंपैरिजन में रिएक्ट नेटिव बहुत बहुत आगे है अभी भी फ्लटर से। और यही रीज़न है क्योंकि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो अपने एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव पर बना रही हैं। इसमें से आपको कुछ मैं एप्लीकेशन के एग्जांपल देता हूँ। फेसबुक रिएक्ट नेटिव पर बना हुआ है, इंस्टाग्राम रिएक्ट नेटिव पर बना हुआ है, स्काइप भी रिएक्ट नेटिव पर बना हुआ है, पिंटरेस्ट रिएक्ट नेटिव पर बना हुआ है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो रिएक्ट नेटिव पर बनी हुई हैं। फिफ्थ पॉइंट पे मैं बात करता हूँ फास्ट डेवलपमेंट की। देखिए, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। जब भी आप डेवलपमेंट करते हैं तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जो डेवलपमेंट है वो फास्ट कर सकते हो। इसमें मैं किसी को भी पॉइंट नहीं दूंगा क्योंकि ये दोनों ही मुझे इक्वल लगे हैं। जब भी आप अपने कोड बेस में कोई चेंज करते हो, उसको सेव करते हो, तो वो कंपाइल्ड होता है कोड और जाके वो एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल होती है। तो जिसकी वजह से आप जब सेव करते हो तो उसमें कुछ 10 to 15 सेकेंड्स का डिले होता है और उसके बाद आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आउटपुट दिखता है। लेकिन आपका फ्रेमवर्क अगर हॉट रीलोड को सपोर्ट करता है, जो कि फ्लटर और रिएक्ट दोनों ही सपोर्ट करते हैं, तो उससे होता क्या है, आपने जैसे ही अपने कोड बेस में कुछ चेंज किया है तो आपको विद इन 1 सेकेंड और 2 सेकेंड में वो आउटपुट दिख जाता है कि उस कोड को चेंज करने से क्या आउटपुट आया है। तो जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। नंबर 6 पे मैं बात करने वाला हूँ इंडस्ट्री अडॉप्शन के बारे में। कौन सा फ्रेमवर्क है जिसको मार्केट ने ज़्यादा अडॉप्ट किया है? इसमें मैं फिर से कहूँगा रिएक्ट नेटिव आगे है। जी हाँ, रिएक्ट नेटिव 2015 में आया है और 2018 में आया है फ्लटर। जो ये 3 इयर्स का डिफरेंस है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे रोल प्ले करता है। मार्केट में ऑलरेडी जो रिएक्ट नेटिव है वो कई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, जिन्होंने रिएक्ट नेटिव को एक्सेप्ट किया है और वो अपने एप्लीकेशंस को रिएक्ट नेटिव पर बना रही हैं। जबकि फ्लटर थोड़ा सा मार्केट में लेट आया, जिसकी वजह से अभी इंडस्ट्री ने इसको इतना अडॉप्ट नहीं किया है जितना रिएक्ट नेटिव को किया है। नंबर 7 पे मैं बात करता हूँ मार्केट ट्रेंड्स के बारे में। हम जो भी मार्केट को अभी देख रहे हैं, हम उस ट्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कम्युनिटी के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मार्केट ट्रेंड। मार्केट में जो लोग पसंद कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करते हैं इन दोनों फ्रेमवर्क का। तो गूगल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग मार्केट में अभी ट्रेंड कर रहा है वो है फ्लटर, और ये 2019 के बाद से मार्केट में काफ़ी अच्छा करता जा रहा है। अगर आप ट्रेंडिंग के बारे में बात करोगे तो इसने रिएक्ट नेटिव को बहुत पीछे छोड़ दिया है और लोग फ्लटर को बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं। और जब इस ट्रेंडिंग के बेसिस पर ही ऐसा लगता है आने वाले कुछ सालों में ऐसा हो सकता है कि फ्लटर रिएक्ट नेटिव को पीछे छोड़ दे, पर इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी कई ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जो ऑलरेडी इसको अडॉप्ट करने लगी हैं फ्लटर को, और आने वाले कमिंग फ्यूचर में हमें काफ़ी ज़्यादा जॉब्स फ्लटर में भी देखने को मिल सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 8,
हम फ्लटर सीखें या फिर रिएक्ट नेटिव सीखें? ये पॉइंट जो है इसको मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, अगर आपको जावास्क्रिप्ट पहले से आती है तो आप रिएक्ट नेटिव सीख सकते हैं, और अगर जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो आप फ्लटर सीख सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है प्लस साथ ही साथ आपको न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं प्रेफर करूँगा आप फ्लटर को सीखें, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस बेटर है, मार्केट में ट्रेंड भी कर रहा है और इंडस्ट्री इसको धीरे धीरे अडॉप्ट भी कर रही है। और सिंपल सी बात है, इसको बैक करता है गूगल, और गूगल बैक करता है तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी फ्रेमवर्क मार्केट में ट्रेंड कर सकता है और इसके जॉब्स भी अवेलेबल होंगे। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है, आप मेरे कहने से फ्लटर को चूज़ मत कीजिए या रिएक्ट नेटिव को चूज़ मत कीजिए। मैं आपको बोलूँगा आप एक वीक के लिए रिएक्ट नेटिव पर काम करके देखिए। एक वीक के लिए, ऐसा नहीं आपने एक दिन या 2 दिन किया, एक वीक के लिए रिएक्ट नेटिव पर काम कीजिए और छोटे छोटे बटन्स बनाइए, उसमें लिस्ट बनाइए, स्क्रॉल व्यूज़ बनाइए, अलग अलग यूआई कंपोनेंट्स बना के देखिए। अब जब आप एक वीक काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको रन करने के लिए एंड्रॉयड पे कितना एफर्ट डालना पड़ता है, iOS पे कितना एफर्ट डालना पड़ता है। जब आप ये कर लें उसके बाद एक वीक आप फ्लटर पे काम कीजिए और उसमें भी सेम चीज़, जैसा एप्लीकेशंस आपने रिएक्ट नेटिव के लिए बनाया वैसा ही आप इसमें भी बना के देखिए। आपको खुद समझ में आ जाएगा आपके लिए क्या आसान है और आपको किस में एक्चुअली रियलिटी में मज़ा आ रहा है काम करने में। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको किस में इंटरेस्ट आता है, आपको क्या अच्छा लगता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये फ़र्क नहीं पड़ता वो रिएक्ट नेटिव में आप काम करते हो या फ्लटर में काम करते हो। आप टेक्नोलॉजी वाइज देखोगे तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है कि कौन सा बेटर है, कौन कहाँ बेटर है, कौन कहाँ नहीं है। दोनों ही अच्छे फ्रेमवर्क हैं, आप इनमें से कोई भी फ्रेमवर्क को चूज़ कर सकते हैं। मार्केट में जॉब्स की बात है तो फ्लटर के भी जॉब्स मार्केट में धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे और आप देखेंगे 2022 आते आते मार्केट में हो सकता है फ्लटर के जॉब्स रिएक्ट नेटिव के जॉब्स को भी सरपास कर दें। तो ये था गाइस मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि मार्केट में आने वाला जो फ्यूचर है वो शायद से फ्लटर का हो सकता है, और रिएक्ट नेटिव एनीवेज मार्केट में रहेगा, वो मार्केट से आसानी से जाने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है, आप कौन से फ्रेमवर्क को प्रेफर करेंगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और आप मेरे किस पॉइंट से एग्री करते हैं इसमें और किस पॉइंट से डिसएग्री करते हैं आप वो भी बताइए। So guys, that's all I had for this video. I'll catch you in the next one.